एवरीवन, मैं हूं अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज हम घूमने वाले हैं सेंटा क्रूज मार्केट, जो कि मेरे होटल से बहुत पास में था, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे था। आज सतीश को कुछ काम था तो वो निकल गए अपने कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं और पार्थ ही चलते हैं आज घूमने के लिए। और हस्बैंड्स तो कितने इरिटेट होते हैं मार्केट के अंदर, ये हर वाइफ्स को पता ही है, किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो जस्ट हम एक रोड क्रॉस करते और एक चौराहा यही वाला हम क्रॉस करते और जस्ट आ गया सेंटा क्रूज मार्केट। जस्ट इस पुल के नीचे से, लाइक इस ब्रिज के नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है सेंटा क्रूज मार्केट। तो अब हम एंटर कर चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे सेंटा क्रूज मार्केट के। तो मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि आपको जो भी चीज़ चाहिए हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ। बट एक ड्रेसेस वगैरह थोड़े से वेस्टर्न की बजाय मुझे इंडियन वेयर ज़्यादा लगे यहाँ पे। बाकी सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वेजिटेबल से लेके फ्रूट से लेके जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, लटकन, चुन्नी, कुर्ती, सूट सेट्स, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का मार्केट। सेंटा क्रूज मेन मार्केट की जो चौड़ी सी रोड है उसमें तो वो कहते हैं ना कि छान कर मार्केट लगी हुई थी, उस तरह से तो मार्केट लगी हुई थी। रोड के दोनों साइड, लाइक डिवाइडर के इस साइड भी उतनी ही मार्केट थी जितनी डिवाइडर के उस साइड दुकानें लगी हुई थी। और यहाँ की गलियों में भी, लाइक जिस गली में आप मुड़ जाएं, जिस मोड़ पे मुड़ जाएं, हर मोड़ पे हर गली में दुकानें सजी हुई थी कि आपको कुछ ना कुछ आपके मन लायक मिल ही जाने वाला था। तो मेरा भी मन बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी तो मैं रुकूं लूं, बट मैं ले नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ में पार्थ था और हम और पार्थ अकेले थे। तो इसीलिए मैं पार्थ का हाथ नहीं छोड़ना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे ही है ना, कितना भी सिखाओ पढ़ाओ कि दूर नहीं जाना, हाथ नहीं छोड़ना, पर फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं। कुछ पसंद आ गया, कुछ दिख गया, किसी ने इशारा कर दिया तो आगे बढ़ ही जाते हैं और मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। जस्ट इसीलिए मैंने वैसे ही पार्थ का हाथ पकड़ पकड़ के पूरा मार्केट घूमा और जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मैं रुक कर कुछ ले सकती हूँ तो मैंने पार्थ का हाथ पकड़े पकड़े ही जितना मुझसे हो सका मैंने कुछ कुछ लिया और फिर देखा भी। तो देखते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या लिया और कहाँ कहाँ लिया वीडियो के साथ साथ। यहाँ पर ना बहुत तरह तरह के पर्सेस वगैरह मिल रहे थे। स्टार्टिंग उनका 200 था और काफ़ी सारा कलेक्शन था जो आप 200 की रेंज में ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बैग्स वगैरह रखे हुए थे इन भैया ने। और भी मैंने बहुत सारी जगह पे देखे, वो स्लिंग बैग्स वगैरह मिल रहे थे, बटुए मिल रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी। इस तरह के छोटे छोटे क्लचेस मिल रहे थे और सारे ही बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे कि आप मतलब लाइक ले ही लो ना चाहते हुए भी। तो ये 100 रुपीज़ के थे, 200 रुपीज़ के थे और जैसे थोड़े बड़े हो गए तो वो उनके प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट थे। फिर मुझे लटकन्स वगैरह दिखे जो कि काफ़ी कलरफुल थे। ज्वेलरीज थी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज थी जो ट्रेडिशनल भी थी, थोड़ी डेंटी भी थी, थोड़ी बंजारा ज्वेलरी भी थी। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी मिल रही थी। जूते चप्पल के कलेक्शन इतने सारे थे। एक जूती मुझे पसंद आई, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो मैंने एक जूती भी ली। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मार्केट। लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे कि हाँ यहाँ का मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट जाने का मौका मुझे पहली बार मिला। और सच बताऊँ तो सतीश के भरोसे अगर मैं रहती कि वो ले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं ले जाने वाले हैं। आप सब जानते होंगे ना कैसे होते हैं हस्बैंड्स। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे को लेके चलती हूँ, वो तो मुझे घुमा ही देगा सारा मार्केट। तो ये हम आ गए टी पॉइंट पे, लाइक जैसे रोड से एंड पे आए और फिर यहाँ से एक और रोड उधर की तरफ चली जाती है, तो ये वैसा वाला टी पॉइंट था। तो इस रोड में भी काफ़ी कुछ मिल रहा था, लाइक जुत्तीज़ के कलेक्शन तो माशाल्लाह वाव थे, वाव। इतनी सारी जुतियाँ मिल रही थी कि पूछो मत। और वो वाली वो कामदार जूतियाँ होती हैं ना जो जिन पे वर्क किया होता है, जरदोजी का, मोतियों का, उस तरीके की जूतियाँ, लेडीज़ की जूतियाँ मिल रही थी, जेंट्स की जूतियाँ मिल रहे थे, कोल्हापुरी चप्पल मिल रहे थे। तो मैंने पहले जेंट्स वाली जूती की प्राइस पूछी तो उन्होंने बोला 400 एंड ऑनवर्ड्स, लाइक जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे प्राइस होगी और अलग अलग प्राइस के हैं सारे। और फिर लेडीज़ जूती का तो पता नहीं कितना कितना बता रहे थे, बट मुझे इन तीनों में से ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मुझे तीनों पसंद आ रहे थे, और भी सारे थे जो मुझे बहुत
पसंद आ रहे थे, बट ब्लैक वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, कहते हैं ना आंखों पे चढ़ गया था। तो इससे अगर मैं छोड़ती तो अफसोस ही होता। बहुत ही क्यूट लगता है जब मैं इसे सूट साड़ी के साथ पेयर करती हूँ, और बहुत ही कुशनी फील देता है, काटता बिल्कुल नहीं है। और यहाँ बहुत सारी पोटलीज मिल रही थी जिसको आप सूट साड़ी और लहंगे वगैरह के साथ मैचिंग लगा कर ले सकते हो, क्योंकि हर कलर में अवेलेबल था और बहुत ही क्यूट लगता है ऐसे मैचिंग लगाकर साथ में। हमें घूमते घूमते थोड़ी शाम होने लग गई थी और मैं पार्थ के साथ अकेली थी, तो मैं सोच रही थी कैसे जल्दी जल्दी पूरा मार्केट कवर करूँ और निकलूँ, क्योंकि हम अकेले थे। थोड़ा पास में ही जाना था, बट स्टिल डर तो लगता है ना छोटे बच्चे के साथ में। बट बहुत लंबी चौड़ी मार्केट थी, घूमते घूमते बहुत मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि सरोजनी की तरह ही छान कर ज़मीन पर जीन्स वगैरह लगाए हुए थे, कॉस्मेटिक भी मिल रहे थे और कतरन के कपड़े भी। घूमते घूमते मुझे एक छोटी सी मार्केट टाइप की दिखी जहाँ पे बहुत ही अच्छी इमिटेशन ज्वेलरीज मिल रही थी, लटकन्स वगैरह मिल रहे थे, और भी अच्छी क्वालिटी के, लाइक रोड पे जैसी मिल रही थी उससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की पोटलीज मिल रही थी, और उनको कवर करके भी अच्छे से रखा हुआ था ताकि उस पर धूल वगैरह बिल्कुल ना पड़े। इस शॉप में बहुत ही अच्छी इमिटेशन ज्वेलरी मिल रही थी, जैसे आजकल राजस्थानी ज्वेलरी चली हुई है, वो माथा पट्टी और झुमके वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे थे। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बट मैं रुक नहीं पाती अभी, क्योंकि अभी शाम होने लग गई थी। और जब मैं और अंदर गई तो यहाँ रबर क्लचर वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और मेरी फेवरेट शॉप, लटकन, लेसेस, किनारी एक्सेट्रा की शॉप्स, यहाँ बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिससे आप अपने कपड़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, लटकन लगाकर, लेस लगाकर, और भी छोटी छोटी एम्बेलिशमेंट होती है जो लगाकर, और बहुत ही अच्छी अच्छी थी। बट यही था कि मैंने जब उनका प्राइस पूछा तो वो बहुत ही हाई प्राइस बता रहे थे, बट बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ तक कि मेरे होम टाउन में जिस तरह के रेंज मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा, लाइक 4 गुना 5 गुना रेट बता रहे थे सेम लटकन्स की जो मैंने वहाँ देखी है, और उनके प्राइसेस यहाँ 5 गुना अंतर था। तो मैंने उनसे पूछा भी कि इतना महंगा क्यों, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाओ उस मार्केट में, मुझे तो मार्केट की नाम नहीं याद है, बट उन्होंने बोला कि उस साइड चले जाओगे तो उधर अच्छी मिलेगी और कम रेंज में मिलेगी एक्सेट्रा। बट कुछ भी कहो, पसंद बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर हम बाहर निकल आए क्योंकि मैंने लिया नहीं वहाँ से। तो हम जब बाहर आए तो मैंने देखा कि और भी धीरे धीरे मार्केट्स लग रही थी जो ज़मीन पे छान के लगाते ना कपड़े, वो सब। फिर बैग्स वगैरह मिल रहे थे, बैक पैक्स वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे थे, और बहुत ही लाइक कम प्राइस पे, 200 300 ऐसे। देखो यहाँ 299 का टैग भी लगाया हुआ है। और यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल धागे की काम की हुई ब्यूटीफुल चुनरी मिल रही थी, पेटीकोट्स मिल रहे थे, वो भी तरह तरह के पेटीकोट्स थे, शिमरी थे, कॉटन के थे, पॉलिस्टर के थे एक्सेट्रा। और साड़ियाँ भी मिल रही थी, अब बहुत ही कम दाम में, 300 400 ऐसे करके। बस यही है कि आप अपने हिसाब से देख के ले जाओ, वरना फटे वटे वल निकल गए तो गारंटी उनकी नहीं है। फिर यहाँ झोले मिल रहे थे, और यहाँ से मैंने झोला भी लिया जिसकी पिक्चर मैं आगे डाल दूँगी। अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत ही कम प्राइस में। आई गेस मैंने 150 में लिया छोटे वाला, और 200 में उससे थोड़े से बड़े वाला। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इमिटेशन ज्वेलरी बाहर में भी मिल रही थी, एडी वगैरह के वर्क वाली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरीज थी। और हम जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि हम एक लाइन से दिख गए चप्पल जूतों की दुकान, जहाँ तरह तरह के चप्पल जूते मिल रहे थे, स्लीपर्स मिल रहे थे, स्लिप ऑन्स मिल रहे थे, बच्चियों के, बच्चों के जूते, पार्टी शूज़, कैजुअल शूज़ तरह तरह के मिल रहे थे, लड़कों के स्पोर्ट शूज़ मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे स्लिप ऑन शूज़ मिल रहे थे कि मेरा मन करा था कि ले लेते, बट काफ़ी शाम हो रही थी और मैं पार्थ को लाइक हाथ छोड़ना नहीं चाह रही थी कि वो भीड़ में कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। तो इसीलिए मैं बस देख कर रह गई, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना भी था, तो मैं थोड़े थोड़े वीडियोस बना रही थी। मैं ज़्यादा घुस कर वीडियोस नहीं बना पा रही थी इसीलिए, क्योंकि फिर पार्थ को भी मुझे खींच के आगे की तरफ लेके जाना पड़ता। तो बहुत ही तरीके की चीज़ें मिल रही थी वहाँ, सूट सेट मिल रहे थे, लाइक अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, बहुत ही तरीके के, और बहुत ही पसंद भी आएंगे आपको, ऐसे वाले हैं। तो अगर आप अभी तक सेंटा क्रूज मार्केट नहीं गए हैं तो एक बार घूमने ज़रूर जाइएगा, यूँ ही विंडो शॉपिंग करने, क्योंकि वैरायटी तो आपको भर भर के मिलने वाली थी वहाँ। और यहाँ मुझे ब्लाउजेस भी दिखे, स्लीवलेस भी थे, स्लीव्स वाले भी थे, और आजकल जो चले हुए हैं एल्बो तक स्लीव्स वो भी थे, वैरायटी ऑफ कलर्स में थे कि आप जैसा चाहे मैचिंग लगा सकते हैं।
स्लीवलेस में भी स्लीव्स लगे हुए थे, आप चाहे तो उसको स्लीवलेस रख सकते हैं या फिर स्लीव्स भी लगवा सकते हैं। और ये देखते देखते फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि अब हमें लौटना था तो हम लौटने की तरफ बढ़ रहे थे, पर अभी भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखी। ये है सब्ज़ी का बाज़ार, देखिए यहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह रखी हुई हैं। और भी जब हम आगे चलते गए तो हमें और भी सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह मिली, जो कि हम उस वक्त जब आ रहे थे ना तो उस वक्त इतनी वैरायटी नहीं मिल रही थी वेजिटेबल और फ्रूट्स की। बट अभी तो बहुत ही सारी चीज़ें और भी लग गई थी। यहाँ सैंडल्स के स्टॉल लगे हुए थे, जिनमें काफ़ी अच्छे 100 रुपये में 200 रुपये में सैंडल्स मिल रही थी। हैंकी वगैरह लगे हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में थे। यहाँ और भी ज्वेलरीज मिल रही थी, झोले वगैरह मिल रहे थे। लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के आपको एक ही स्टॉल मिलेंगे, बहुत सारे स्टॉल्स थे। आपका जहाँ अच्छा लगे जी चाहे वहाँ से आप ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे शूज़ के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस दिखे जो शॉप के अंदर में थे वो भी, और भी स्लिंग बैग्स वगैरह दिख रहे थे जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी और प्राइस में थे। और यहाँ मुझे ऐसे फ्रूट्स भी दिखे जो कि मैंने कभी देखे भी नहीं थे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ बैंगल्स मिल रहे थे और रिंग्स, माथा पट्टी एक्सेट्रा मिल रही थी। बैंगल्स तो 100 रुपीज़ में ही मिल रहे थे। और अगर आपको पूरा सेट चाहिए कुंदन का, एडी का, तो वो भी आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। और फिर से यहाँ सब्जियों का बाज़ार दिख रहा है मुझे। जब मैं आई थी तो इतना बाज़ार नहीं था सब्जियों का, बट जब मैं लौट रही हूँ तो काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुझे दिख रहे हैं। बट अब लौटना ज़रूरी है क्योंकि अनजान शहर है और शाम काफ़ी ज़्यादा ढलने लगी है। और मैं पार्ट के साथ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ अब, क्योंकि अनजान शहर में होता है ना कि थोड़ा डर सा लगने लगता है रात ढलती है जैसे जैसे। तो बिल्कुल वही बात हो रही है। तो अब चलते हैं होटल की तरफ। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।